सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज यूनुप्रीति और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। चलता हूँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर आकर एक नई फाइल बनाऊंगा और यहाँ पे oops 13 तक हमने फाइल बना दी थी, oops 14 रखूंगा इसका नाम और .py और इस फाइल को यहाँ पे खोल लूंगा और यहाँ पर आकर मैं आपको बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है? बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम बनाते इसलिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बना के रख दे और वो कुछ रूल्स इंपोज करे अपनी इनहेरिटेड क्लास पे, यानी कि अपनी सब क्लासेस पे कुछ रूल्स इंपोज करे और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दे उस पे कि भाई आपको ये काम तो करना ही करना है। अब इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको बताता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम बनाते इसलिए कि ताकि हम एक बेस क्लास बना दे, एक बेस क्लास की तरह बना के रख दे और वो अपनी सुपर क्लासेस पे कुछ रूल्स इंपोज कर सके या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सके कि भाई आपको ये काम तो करना ही करना है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं बताऊंगा और यहाँ पे सबसे पहले हम करते क्या है कि हम लिखेंगे फ्रॉम abc import abc। अब मैं जो बताते जा रहा हूँ उस काम को आप करते रहें और यहाँ पे आके मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिंपली इसको यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस नहीं लगाने, सिंपली ऐसे ही रखना है। तो मैंने ये क्या किया, मैंने एक एबीसी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और उसके अंदर से मैंने एबीसी क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंपोर्ट कर लिया। अब मैंने ऐसा काम क्यों किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर नॉर्मली जैसे हम करते हैं वैसे एब्स्ट्रैक्शन नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इस तरह से हम नहीं बना सकते। जैसे कि हम C++ के अंदर वर्चुअल कीवर्ड वगैरह यूज कर लेते हैं, जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसके लिए हमको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि है एबीसी। तो ये एबीसी कोई ऐसी मीनिंगलेस नाम नहीं है कि भाई ऐसी नाम दे दिया। एबीसी का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे आके हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, एबीसी मॉड्यूल से इंपोर्ट कर लिया मैंने एबीसी क्लास को और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। अब यहाँ पे आके हम इसके आगे का काम करेंगे। तो ये एबीसी मॉड्यूल को हमको इंस्टॉल वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्ट इन मॉड्यूल है और पाइथन के साथ ही आता है। तो यहाँ पर आकर क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मैं एक क्लास बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आके एक क्लास बनाऊंगा और क्लास का नाम मैं रख लूंगा कुछ भी और मैं डिटेल्स नाम रख लेता हूँ क्लास का और इस क्लास को बनाऊंगा मैं। और इधर आके मैं करूंगा क्या, मैं एक मेथड लिखूंगा और यहाँ पे आके लिखूंगा मैं डेफ और मेथड में कुछ भी लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल गेट डिटेल्स। तो डिटेल्स क्लास है तो गेट डिटेल्स मेथड का नाम रख लेते हैं और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं सेल्फ और यहाँ पर आकर सिंपली इसको हटाऊंगा और इसके अंदर मैं भी कुछ नहीं करना चाहता, सिंपली इसको पास लिख के छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने एक क्लास बनाई सिंपली और क्या किया मैंने गेट डिटेल्स नाम का मेथड बनाया इसके अंदर और यहाँ पे अभी सिंपली कुछ नहीं किया, इसे खाली छोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पे आके इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, फॉर एग्जांपल ओबीजे नाम का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं और डिटेल्स क्लास का मैं वो एक ऑब्जेक्ट बना लूं, तो अगर मैं इसे भी रन करूंगा तो क्या ये मुझे एरर थ्रो करेगा या फिर सिंपली रन हो जाएगा? तो आंसर है कि यहाँ पे सिंपली रन हो जाएगा और देखते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पे सिंपली रन हो गया, लेकिन इसने कुछ हमें आउटपुट दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, हमने सिंपली पास लिख के छोड़ दिया था। तो हमको इसने कोई भी अभी एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सिंपली हमने क्लास बनाई है, उसके अंदर मेथड लिखा है, तो ये एरर क्यों ही देगा। लेकिन अगर मैं इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दूं, यानी कि इसके अंदर ये जो मेथड है गेट डिटेल नाम का, इसको मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दूं, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में इसे कैसे बनाऊंगा? मेरे को कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आके मैं लिखूंगा @abstract मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और ये क्या है? ये बेसिकली एक डेकोरेटर है एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम का। तो किसी भी मेथड को हमने देखा था कि हमको क्लास मेथड बनाना होता था तो हम डेकोरेटर यूज कर लेते थे क्लास मेथड का। स्टैटिक मेथड बनाना होता था हम डेकोरेटर यूज कर लेते थे @स्टैटिक मेथड। उसी प्रकार से हमको अगर एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो एक डेकोरेटर यूज कर लेंगे, @abstract मेथड लगा देंगे, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा और ये क्लास डिटेल नाम की क्लास, डिटेल्स नाम की क्लास, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। अब डेकोरेटर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो अभी फिलहाल आपको इसके लिए डेकोरेटर जानने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली ये याद रखिए कि आपको यहाँ पे डेकोरेटर यूज करना है। अगर आपको जानना है तो उसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है। तो अभी क्या करूंगा मैं, यहाँ पर आकर ये क्लास बन चुकी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब मैं आपको बताता हूं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का होता क्या है कि हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की यही खासियत होती है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो अगर मैं अभी इसको रन करूं, अब ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है, पहले तो सिंपली रन हो रहा था, कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये एक रूल है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब मैं अगर इसे रन करूं, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास अभी बेसिकली बनी नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की और यहाँ पर आकर मुझे एबीसी लिखना पड़ेगा। और ये जो एबीसी क्लास है इसको ये इनहेरिट करती है, यानी कि ये क्लास जो डिटेल क्लास है ये एबीसी क्लास को इनहेरिट करती है। उसके बाद हम इस डेकोरेटर को एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करते हैं तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है और अभी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है। अगर अब मैं इसे रन करूं तो हम देखते हैं आउटपुट और हमको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमको एरर देखने के लिए मिला और एरर क्या है? टाइप एरर
can't instantiate abstract class detail with abstract method get detail। ये क्या कह रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। इंस्टेंशिएट करने का मतलब क्या है, इसका हम इंस्टेंस नहीं बना सकते। इंस्टेंस क्या होता है, क्लास का इंस्टेंस होता क्या है, बेसिकली हम ऑब्जेक्ट को ही इंस्टेंस बोलते हैं क्लास का। तो ये कह रहा है कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि इनडायरेक्टली ये यही कहना चाह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इस क्लास का। क्यों नहीं बना सकते भाई, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दो बातें होती है, एक तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और एक जो हमने यहाँ पे मेथड लिखा है, इस मेथड को हम यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, यानी कि इसका नाम लिख के यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसकी डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, यानी कि इसकी जो फंक्शन की बॉडी है, जो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, उसको हम नहीं लिखेंगे। और क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आगे रूल इंपोज करेगा अपनी इनहेरिटेड क्लास पे, यानी कि अपनी सब क्लासेस पे। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस बात को देखते हैं, और यहाँ पर आकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहे, आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी चीजें। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं दो क्लासेस बनाना चाहता हूँ। एक क्लास बनाऊंगा मैं एज ऑलवेज स्टूडेंट क्लास, एक क्लास में बनाऊंगा एम्प्लॉय क्लास। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर यहाँ पर इसको हम इनहेरिट करेंगे डिटेल्स क्लास को, और ये क्लास करेगी क्या, उस पर रूल्स इंपोज करेगी, एज अ बेस क्लास की तरह ये काम करेगी और उस पर रूल इंपोज करेगी। रूल इंपोज क्या करेगी, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है गेट डिटेल्स, यानी कि ये क्लास आदेश देगी उस क्लास को जो भी इसे इनहेरिट करेगा कि भाई आप चाहे अपनी क्लास के अंदर जो मर्जी फंक्शनैलिटी रखनी है रखो, जो मर्जी मेथड बनाने बनाओ, लेकिन उसके अंदर गेट डिटेल मेथड होना ही चाहिए। गेट डिटेल मेथड उसके अंदर होना ही चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं, और यहाँ पर आकर सिंपली जैसे हम क्लास बनाते हैं वैसे ही क्लास बनाएंगे, और क्लास बनाऊंगा मैं स्टूडेंट नाम की, और स्टूडेंट क्लास करेगी क्या, डिटेल्स क्लास को इनहेरिट करेगी, डिटेल्स क्लास को इनहेरिट करेगी। और यहाँ पर आकर क्या करूंगा मैं, इधर आकर यहाँ पे सबसे पहले एक इनिट फंक्शन बना लूंगा, और इनिट फंक्शन बना के मैं इसमें क्या करूंगा, कुछ डिटेल्स लूंगा, और गेट डिटेल्स को हम यूज करेंगे उसको प्रिंट कराने के लिए। तो इंट मैंने लिख दिया और इनिट मुझे लिखना चाहिए, और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा सेल्फ, और इधर क्या करूंगा मैं, यहाँ पे आके मैं सिंपली क्या करूंगा, नेम लूंगा एक तो स्टूडेंट का, और नेम लूंगा और उसे नेम के अंदर सेल्फ डॉट नेम के अंदर स्टोर कराऊंगा, और यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए नेम। और उसी प्रकार से यहाँ पे लूंगा मैं एक रोल नंबर इसका, और रोल नंबर ले लूंगा मैं और उसको सेल्फ डॉट रोल नंबर के अंदर स्टोर कराऊंगा। और यहाँ पर मुझे ये आर्ग्यूमेंट्स नीचे से जब मैं ऑब्जेक्ट पे पास करूंगा एक्सेप्ट भी करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे नेम और रोल नंबर मैं ले लूंगा। बट अगेन आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ले सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं एक नेम ले लेता हूँ, एक रोल नंबर ले लेता हूँ, डिटेल्स ले लेता हूँ उनकी, और क्या है, यानी कि नेम और रोल नंबर ही मैं रखूंगा। आगे आपको और चीजें लेनी है, मार्क्स लेने हैं, सब्जेक्ट लेने हैं, कुछ भी चीजें लेनी है आप ले सकते हैं। और एम्प्लॉय क्लास लूंगा, उसके अंदर भी उसका नाम ले लूंगा और उसकी एम्प्लॉय आईडी ले लूंगा। अब आपको और चीजें रखनी है, उसका रोल क्या है कंपनी के अंदर, उसकी सैलरी क्या है, ये सब चीजें भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर एकदम सिंपली रखूंगा, और यहाँ पर आकर क्या करूंगा, क्लास एम्प्लॉय बनाऊंगा, एम्प्लॉय, और क्लास एम्प्लॉय के अंदर क्या करूंगा, डिटेल्स को इनहेरिट करूंगा। डिटेल्स को इनहेरिट करके यहाँ पर भी सिंपली एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, इनिट मेथड बनाऊंगा, और यहाँ पे ले लूंगा मैं इसका भी नेम लूंगा, और एक एम्प्लॉय आईडी ले लूंगा, ई आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी यानी कि। अब क्या करूंगा, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम कर दूंगा सेम उसी तरह से, और यहाँ पे कर दूंगा सेल्फ डॉट ई आईडी इज इक्वल्स टू ई आईडी, ठीक है। तो इस तरह से मैं कर दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने ये किया यहाँ पे, और यहाँ पर आकर अब मैंने दो क्लासेस बनाई। सिंपली किया क्या, एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की, उसके अंदर मैंने डिटेल्स को इनहेरिट किया, और एक बनाई एम्प्लॉय नाम की, उसके अंदर मैंने डिटेल्स को इनहेरिट किया। तो ये क्लास हमारा एक तरह से बेस क्लास का काम कर रही है, और एम्प्लॉय है और स्टूडेंट है, तो उनकी डिटेल तो यार हमें कहीं ना कहीं चाहिए होती है। तो ये क्लास कह रही है, इम्पोज कर रही है कुछ रूल्स, और उसे कह रही है क्लास को कि भाई आप अपने अंदर जो मर्जी मेथड बनाओ, जो मर्जी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है इस क्लास के अंदर करो, लेकिन इसके अंदर गेट डिटेल नाम का मेथड होना ही चाहिए, यानी कि डिटेल तो होनी चाहिए, गेट डिटेल नाम का मेथड होना ही चाहिए। तो गेट डिटेल को हमको करना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ उसे डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है जब हम उसे डिफाइन करेंगे, उसकी बॉडी क्या है, हमको यहाँ पर आकर इसकी इनहेरिटेड क्लास के अंदर लिखनी पड़ेगी। यानी कि डिटेल को कौन इनहेरिट कर रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट और एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, यानी कि इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, इसकी बॉडी लिखनी पड़ेगी। तो हम करेंगे क्या, सिंपली यहाँ पे आएंगे और डेफ गेट डिटेल्स ले लूंगा मैं, और इसके अंदर आकर यहाँ पे सेल्फ लिखूंगा सबसे पहले तो। और करूंगा क्या, इसके अंदर सिंपली मैं कुछ नहीं करूंगा, जो आपको करना है आप वो करें। मैं सिंपली क्या करूंगा, प्रिंट करा लूंगा नेम, और लिख दूंगा नेम इज, और एफ स्ट्रिंग्स को यूज कर लिया यहाँ पे मैंने, और सेल्फ डॉट नेम लिख दूंगा, और यहाँ पे आकर लिख दूंगा एंड रोल नंबर लिया है मैंने, तो रोल नंबर इज, और रोल नंबर इस करके सेल्फ डॉट रोल नंबर कर दूंगा, तो रोल नंबर, तो मैंने ये ले लिया यहाँ पे। अब क्या करूंगा, यहां पर आकर सेम इसी तरह से यहाँ पे आके फिर से बनाऊंगा एक डेफ
और डेफ गेट डिटेल्स, और इसके अंदर क्या करूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले सेल्फ, और यहाँ पे आके मैं प्रिंट करा लूंगा, इसमें भी एफ स्ट्रिंग्स लगाऊंगा सिंपली, और यहाँ पे आके लिख दूंगा नेम इज, और यहाँ पे लिख दूंगा सेल्फ डॉट नेम, और एंड करके EID इज, यहाँ पे सिंपली सेल्फ डॉट EID। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है। अब गाइज मुझे करना क्या है, बेसिकली इसने कहा कि गेट डिटेल्स नाम का मेथड आपको इसके अंदर बनाना ही बनाना है, तो हमें बनाना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं बनाएंगे तो ये एरर देगा। अब क्या करता हूं मैं, फिलहाल अगर मैं स्टूडेंट क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊं, यहाँ पे मैं S1 नाम का एक स्टूडेंट बना लेता हूं और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, और यहाँ पे लिखूंगा मैं स्टूडेंट, और इसके अंदर क्या है, मैंने इसके कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यूज पास की हुई हैं, नेम और रोल नंबर। तो मैं नेम ले लेता हूँ जीवन, और रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल इसका है 1, ये ले लेता हूं मैं, और यहाँ पे आके एक एम्प्लॉय 1 ले लेता हूं मैं, और ये होगा एम्प्लॉय क्लास का, और इसका भी कुछ नेम है, और इसका नेम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अमन, और इसकी एम्प्लॉय आईडी है 101। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट डिटेल को कॉल करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट क्लास के लिए कॉल करूंगा तो S1 से कॉल करूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा गेट डिटेल्स, और नीचे आकर इसी को ही E1 के लिए कॉल कर दूंगा, E1 डॉट गेट डिटेल्स, और यहाँ पे आएगा गेट डिटेल्स। तो अब मैं कॉल करूंगा। अब मैं अगर इसे रन करूं तो होगा क्या, ये मुझे रन करके यहाँ पे रिजल्ट दिखा देगा, नेम इज G1 एंड रोल नंबर इज 1 एंड नेम इज अमन एंड EID इज 101। तो ये क्या हुआ, ये हमारा स्टूडेंट क्लास से आया है जो उसका गेट डिटेल मेथड था, ये हमारे एम्प्लॉय क्लास के गेट डिटेल मेथड से आया है। अब इसको करने का फायदा हुआ क्या, अब अगर मैं इस मेथड को ना लिखूं, भाई मैंने बनाई ये क्लास, मेरी मर्जी, मैं नहीं लिखना चाहता, मैं गेट डिटेल मेथड को हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल, हटाने से बढ़िया। और क्या करूंगा, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ, और अब मैं इसे रन करूं तो यहाँ पे आके जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो आप देखें एरर। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखा रहा है, कह रहा है कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय। ये कह रहा है हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते एम्प्लॉय क्लास को, इंस्टेंशिएट यानी कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय को। लेकिन एम्प्लॉय क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास थोड़ी थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो हमारी ये थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो हमने डिटेल्स नाम की बनाई थी, तो एम्प्लॉय क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बता रहा है ये। तो यही बात है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इसके अंदर इनहेरिट कर रहे हैं, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बन गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बन गई अगर हम इसके डिटेल मेथड को यहाँ पर डिफाइन ना करें तो। लेकिन जैसे हम इसे डिफाइन कर देते हैं, अगर मैं अनकमेंट कर दूं तो अब मैं इसे रन करूंगा तो अब मुझे एरर नहीं देगा यहाँ पे, अब मुझे सिंपली प्रिंट करके दे देगा। तो अगर हम उसका जो मेथड है उसको हम यहाँ पर डिफाइन ना करें तो ये क्लास भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही मानी जाएगी, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इसके अंदर इनहेरिट कर रहे हैं। वहीं अगर मैं यहाँ पर आकर इसको भी कमेंट आउट कर दूं, इसको कमेंट आउट कर दूं, तो इस बार ये स्टूडेंट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताएगा और कहेगा कैन नॉट इंस्टेंशिएट द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आ जाएगा हमारा कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टूडेंट। तो इस बार इसने स्टूडेंट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताया, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताएगा ये इस क्लास को भी, अगर हमने जो उसने जो रूल्स इंपोज किए हैं, यानी कि उसने कहा है गेट डिटेल नाम का मैंने यहाँ पे मेथड डिक्लेयर कर दिया है, इसको डिफाइन करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर क्लास के अंदर जो भी तुम इससे इनहेरिट करोगे उसके अंदर गेट डिटेल नाम का मेथड होना ही चाहिए और उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। तो अगर आप ये नहीं बनाओगे तो उसका भी ऑब्जेक्ट आप नहीं बना पाओगे, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई होगी कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। उसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, यहाँ पे मैं 2 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट, 10 ऑब्जेक्ट जितने बनाने हैं वो बना सकता हूँ। ये तो हमने चीजें देखी हुई हैं पुरानी कुछ वीडियोस में। और यहाँ पर आकर सिंपली इससे हमको पता क्या चला, हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे पहले तो इंपोर्ट कर लेना है एबीसी मॉड्यूल को, और उसके अंदर एक एबीसी क्लास है उसको, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम का हमको एक डेकोरेटर यूज करना है। और ये याद रखें आप, एबीसी यहाँ पर हमको जरूर लिखना है, इसके अंदर एबीसी क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं डिटेल्स वाली क्लास के अंदर। तो सिंपली हमारी ये बनी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि एक बेस क्लास की तरह काम कर रही है, और ये कुछ रूल्स इंपोज कर रही है। अब कभी कभार हमको ऐसा करना पड़ जाता है कि हमको यहाँ पे, हम जरूरी नहीं है एक और मेथड्स भी लिख सकते हैं, उन मेथड्स को हमको आगे डिफाइन करना है। हम चाहते हैं कि भाई हमको डिटेल चाहिए, तो हमने क्या किया, एक ये बना के रख दिया अपना बेस क्लास, और इन सबको इनहेरिट करा लिया। अब जो भी इस क्लास को लिखेगा, यहाँ पे हमने इसको इनहेरिट करा लिया है, अब जो भी इस क्लास को लिखेगा उसको गेट डिटेल मेथड लिखना ही पड़ेगा, उसको डिटेल देनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिटेल्स चाहते हैं हम कि स्टूडेंट की डिटेल भी हमको दिखे, गेट डिटेल फंक्शन चले वहां पे भी, और एम्प्लॉय की डिटेल भी दिखे, और एम्प्लॉय के लिए भी गेट डिटेल मेथड यहाँ पर चले। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो समझ आई और पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें, और अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ पे आप पाइथन की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, और वीडियोस भी वहां पर है, इनहेरिटेंस वगैरह के बारे में बात की हुई है, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात की हुई है, तो उन सब वीडियोस को आज जाके भी आप देख सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, ओके बाय।